हेलो स्टूडेंट। तो आज स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 7.3 के आगे वाली एक्सरसाइज 7.4 और जानेंगे उसके बारे में कि कैसे करना है क्वेश्चन और इसका इंट्रोडक्शन किस टाइप का दिया जाएगा हमें क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो ये आपके यूज होंगे और प्रूफ भी कराएंगे अभी इनको। तो वेरी यूजफुल फार्मूला, पूरे इंटीग्रेशन में चलेंगे। ये फार्मूला है, पहले हमने पढ़ा था ये वाला फार्मूला कि 1/√ में 1 - x² हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब क्या होगा, आगे ए आ गया इसमें, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a। अभी प्रूफ कराएंगे इसको। सेम इसी टाइप ये वाला फार्मूला है, 1/a² + x² का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a और इसका होता है 1/a sec इनवर्स x/a। इसी टाइप अब थोड़ा सा जरा सा अंतर है इनमें। अभी देखो इसमें a² - x² है, यहाँ x² - a² है, तो x² आगे आ गया इसमें, तो इसका हो जाएगा log x + रूट में x² - a² + c। और इस पे क्या था, अभी रूट नहीं था तो इस पर रूट आ गया, तो इसका ये हो गया। इसी टाइप इसमें अभी 1/x² - a² ये दिया हुआ है, तो ये इसका इंटीग्रेशन है। और आप इसी फार्मूले में इसको देखोगे, फार्मूला नंबर 4 को, तो इसमें रूट नहीं है, इसमें रूट है और इसमें रूट नहीं है। ऐसे ये वाला फार्मूला है, तो आपको जरा सा अंतर है, तो इनको ट्रिक बना के याद करना है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, झंझट उठ जाएगा और एग्जाम में आप गलत भी लगा जाओगे। तो ट्रिक बना के याद करना है। इसके बाद की बात करें, अभी प्रूफ कराएंगे हम, तो आगे चलते हैं। ये हम चीज आपको पहले इनवर्स में आपको पढ़ा चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में कि एक्सप्रेशन क्या दिया होता है और लेट क्या करना है उसको सिंपल फॉर्म में बनाने के लिए। तो वही चीज है, थोड़ा सा और आगे हमने बढ़ा दिया इसको, ये पूरे चलेगा, आपका काम आने वाला है। ये a² - x² इस टाइप से आपका समाकलन जो क्वेश्चन दिया जाए समाकलन में, तो आपको वहां पे x की वैल्यू या तो a sin थीटा पुट करनी है या फिर इसके बाद में a cos थीटा लेट करनी है। ठीक है, अगर a² + x² आ रहा हो तो आपको a tan थीटा लेना है या a cot थीटा लेना है। अगर x² - a² आ जाए तो a sec थीटा लेना है या a cosec थीटा लेना है, कुछ भी ले सकते हैं। ये दिया जाए तो x² की जगह आपको a² cos 2 थीटा लेना है। ये दिया जाए तो आपको a और ब्रैकेट में 1 - cos थीटा लेना है। तो पहले प्रूफ करते हैं इन फार्मूलों को हम, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो नोट कीजिए यहाँ तक। ओके बच्चों, तो फर्स्ट फार्मूला है हमारा 1/√ में a² - x² इंटीग्रेशन होता है इसका साइन इनवर्स x/a। प्रूफ करना है मुझे। एक अच्छी सी बात और बता दें आपको, जैसे आप अवकलन में डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन को बाई के इक्वल करके लिखते थे, इसी टाइप यहाँ पर इंटीग्रेशन में आई के इक्वल करके लिखते हैं। आई इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो आप, आपकी इच्छा हो तो, a² - x² और ये वाला dx। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो हम आपको आगे पढ़ा चुके हैं, पीछे पढ़ाया था हमने आपको कि अगर आपका क्वेश्चन मान लो इस टाइप से दिया जाए कोएफिशिएंट फॉर्म में, तो नीचे वाले को टी लेट कर लो, ऊपर वाला कट जाएगा। लेकिन यहाँ ऊपर फंक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, ऊपर फंक्शन तो ही नहीं है। तो टी लेट अगर हम करें तो टी लेट करें तो कुछ कटेगा नहीं, तो इससे हमारा कोई फायदा नहीं होगा। तो इस वजह से हम क्या करना है, जब टी लेट करने वाला मेथड हमारा यहाँ पर फेल हो रहा हो, तो आपको ऐसी सिचुएशन में टी की बजाय ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन लेट करना है। तो अभी अभी हमने बताया था आपको कि ये एक्सप्रेशन देखना है, a² - x² आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे लेट एक्स की जगह क्या लेट करना है, साइन या कॉस, तो a sin थीटा इनवर्स में पढ़ाया था और अब भी लिखाया था मैंने। अगर आगे a आ रहा है तो a लेट करना है और माइनस आए तो साइन थीटा लेट करते हैं या कॉस थीटा। अब इसका मैं डिफरेंशिएट करूं तो x का dx बताया था, a से कोई मतलब नहीं, साइन थीटा का कॉस थीटा और थीटा कितना हो जाएगा d थीटा। ठीक है, तो i इज इक्वल टू पुट करोगे इसमें 1/√ में a² - x की जगह अगर आप ये पुट करोगे a साइन थीटा, तो x की जगह यहाँ पुट करोगे तो ये हो जाएगा a² sin² थीटा। और आगे बच्चों dx की वैल्यू कितना है हमारे पास, a cos थीटा, और ये पीछे लिख देना d थीटा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 1/, इन दोनों में से बच्चों कॉमन आ रहा है हमारे पास a², तो ये बन जाएगा 1 - sin² थीटा।
और ये पीछे वाले से अभी कुछ मत कहो जब तक कि ये रूट में सॉल्व ना हो जाए। तो आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर का रूट आ जाएगा ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये पीछे ए कॉस थीटा डी थीटा। बच्चों ये इससे कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा डी थीटा, ये कट गया। तो आगे चले हम, तो ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन 1 और डी थीटा। अब जैसे एक का समाकलन तुम x के सापेक्ष करते थे तो x आता था, वैसे ही एक का थीटा के सापेक्ष करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट, तो कितना कहोगे थीटा प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू रिप्लेस करूं मैं कि थीटा की वैल्यू निकालूं, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, जहां से लेट किया था हमने वहां से अगर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, आपने x इक्वल टू ए साइन थीटा लेट किया था, अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालोगे ऐसे लग से निकाल लो कि ए साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, और ए को इधर भेजोगे कितना आ जाएगा साइन एक्स अपॉन है, साइन को इधर ले आओगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों साइन इनवर्स एक्स अपॉन है। तो यहाँ पर मेरे पास में थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स एक्स अपॉन है प्लस सी। ओके, तो ये आपका प्रूफ हो गया यहाँ पर। इसी टाइप अगला जो फार्मूला लिखाया था हमने, अगला जो फार्मूला लिखाया था फार्मूला नंबर 2, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये वाला डी एक्स, प्लस आ रहा है, इसमें प्लस आ रहा है तो क्या लेट करेंगे, लेट प्लस आ रहा है तो मैंने कहा था लेट करना है टेन थीटा, तो लेट एक्स इक्वल टू लेट करना है ए टेन थीटा। आगे ए भी तो आ रहा है, तो अगर आगे ए आ रहा है तो ए लेट करना है, बना आता तो केवल 1 टेन थीटा लेट करना है। अब इसका डिफरेंशिएट करें, एक्स का डी एक्स कर दो, टेन का सेक स्क्वायर थीटा, थीटा का डी थीटा, तो पुट करते हैं इसमें 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पुट करना है ए टेन थीटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट स्क्वायर लगा दिया, और डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है ए सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब बेटा 1 अपॉन इसमें से ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेना, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू में ए सेक स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा, ए से एक ए कट जाएगा, इस ए बचा, इससे हमें कोई काम नहीं, इसे बाहर निकाल सकते हैं आप। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ट्रिकोनोमेट्री में फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट सेक स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा, ये कट गया, तो 1 अपॉन ए, ये बचेगा 1 और डी थीटा, 1 अपॉन ए, 1 का इंटीग्रेशन थीटा के सापेक्ष थीटा हो जाएगा और प्लस सी, तो 1 अपॉन ए, थीटा की वैल्यू निकालेंगे इसकी तरह, यहां से निकालोगे तो ये आ जाएगी टेन इनवर्स एक्स अपॉन है प्लस सी। क्या दिक्कत आ रही है, तो नोट कर सकते हैं यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट, ओके स्टूडेंट, इसी क्रम में आगे चलते हैं। तो अगला जो फार्मूला है 1 अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये प्रूफ करना है मुझे, तो लेट कर लिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू क्या लेट करने को बोला, ए सेक थीटा या ए सेक थीटा, तो 1 अपॉन इसका डिफरेंशिएट भी कर देता हूँ, एक्स का डी एक्स हो जाएगा, ए से कोई मतलब नहीं, सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा होता है, और थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, डी थीटा। ओके, अब पुट करते हैं एक्स की जगह ए सेक थीटा रूट में एक्स की जगह ए सेक थीटा, स्क्वायर लग रहा है तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, पीछे माइनस का ए स्क्वायर, और dx की वैल्यू आया है हमारे पास में ए सेक थीटा और टेन थीटा, और इसके बाद में डी थीटा। ओके, तो 1 अपॉन, देखो ए सेक थीटा से ए सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाता है हमारे पास में, ए स्क्वायर का कॉमन निकालो ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और पीछे बचा है हमारा टेन थीटा और डी थीटा। ओके, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर का रूट ए आ जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 फार्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा का, और पीछे मल्टीप्लाई में टेन थीटा डी थीटा। अब इसमें बच्चों ये टेन स्क्वायर थीटा का रूट आ जाएगा टेन थीटा, मल्टीप्लाई टेन थीटा इंटू में लिख देना डी थीटा, इधर टेन से टेन कैंसिल आउट, तो ये 1 अपॉन ए बचता है, इसको ले लेना बाहर, ये कॉन्स्टेंट है, अंदर 1 बचेगा डी थीटा, 1 अपॉन ए 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट थीटा और प्लस का सी। आखिरी लाइन बस ये है कि थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दी जाए, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस का सी, आंसर। ये प्रूफ करना है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए
अगला जो बच्चों, तो अगला फार्मूला है हमारा फार्मूला नंबर 4, 1/, प्रूफ करना है 1/√x² माइनस a स्क्वायर प्रूफ करना है ये वाला। तो इस फार्मूले को प्रूफ करने से पहले मैं इसे थोड़ा 5 मिनट के लिए ब्रेक पर रखता हूँ। उससे पहले हम थोड़ी सी छोटी छोटी और बात करते हैं फार्मूलों के बारे में ही। तो अभी मैं इसे रफ कर देता हूँ। ओके, अभी बाद में प्रूफ करेंगे इसको। अभी देखो, अगर मैं बात क्या कर रहा हूँ कि अगर मुझे 10x का इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करेंगे। पहले हम 10x cot x sec x cosec x जो मैंने फार्मूला में लिखाए हैं, पहले मैं इनको प्रूफ करता हूँ, क्योंकि आगे के फार्मूला मुझे प्रूफ करने के लिए इनकी बहुत ही जरूरत होगी। ओके, तो 10x का इंटीग्रेशन निकालना है। अब 10x का तो जानते नहीं है, तो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे। 10x को चेंज कर दो, ट्रिकोनोमेट्री से फार्मूला साइन बाई कॉस, और पढ़ा चुके हैं कि कोएफिशिएंट फॉर्म में इंटीग्रेशन दिया हो तो नीचे वाले को ही टी लेट करते हैं, क्योंकि ऊपर वाला कैंसिल हो जाता है। ऐसे cos x इक्वल टू टी, और cos x का अवकलन माइनस साइन x, x का dx, t का dt आएगा, और dx की वैल्यू निकाले हम तो dt अपॉन कितना हो जाएगा, माइनस का साइन x। ओके, तो ये साइन x अपॉन इसकी जगह t पुट किया, इसकी वैल्यू आई dx की, dt अपॉन माइनस का साइन x बच्चों। इससे कट जाएगा 1 टाइम, माइनस को बाहर निकाला तो 1/t और dt, और पता है हमको 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो 1/t का भी कितना हो जाएगा, log t प्लस c। अब log t की वैल्यू रिप्लेस कर दें हम, वापस करो, t की वैल्यू कितनी लेट की थी आपने, cos x प्लस का c। तो ध्यान रखो, अगर मैं पूछूंगा 10x का इंटीग्रेशन बताओ तो आपको बताना है माइनस log cos x, या तो आपको यहाँ पर बताना है, या अगर मतलब माइनस के सिंबल को अगर आप यहाँ से हटाना चाहें तो आपको पता होगा कि log m की पावर n का फार्मूला होता है n log m, जिसमें पावर आगे आती है। इसी फॉर्मूले के बेस पर अगर मैं बात करूं कि ये जो हमारा माइनस का log cos x जो आया है आंसर, ये वाला यहाँ भी बता सकते हैं आप आंसर, और आगे अगर मैं सॉल्व करूं तो माइनस मतलब -1 है इसके आगे, तो n log m किसका फार्मूला होता है, log m की पावर n का। अगर हम इस फार्मूले को इधर से देखें कि ये फार्मूला है log m की पावर n का, मतलब आगे वाला नंबर log में पीछे चला जाता है, तो इसी फॉर्मूले से -1 कहाँ चला जाएगा, पीछे, तो ये हो जाएगा log cos x इसकी होल पावर -1 प्लस c। पावर पॉजिटिव बनाना है तो 1 लेट करके cos को नीचे ले आओ, तो 1/cos x प्लस c। तो आपका ये 1/cos ट्रिकोनोमेट्री में सेक का फार्मूला होता है प्लस c। आप आंसर यहाँ भी बता सकते हैं। अगर हम 10x का इंटीग्रेशन फार्मूला आपसे पूछे तो आपको बताना है माइनस log cos x या पॉजिटिव log sec x। ओके, यू नो। तो इसी क्रम में आगे अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई cot x का इंटीग्रेशन बताओ मुझे, तो cot का इंटीग्रेशन इसी बेस मेथड से निकालेंगे। cot x को पहले चेंज कर दो, cos अपॉन sin x लिख दिया, और अगर मैं यहाँ पे मान लूं कि लेट sin x इज इक्वल टू टी, sin x का अवकलन cos x, x का dx, t का dt आएगा, और dx की वैल्यू निकालोगे dt अपॉन cos x हो जाएगा। पुट करोगे इसमें तो cos x अपॉन sin x को क्या लेट किया हमने, t, और dx का वैल्यू कितना आया, dt अपॉन cos x। ये कट गया 1 टाइम, तो 1/t आ गया। 1/t का इंटीग्रेशन log t हो जाएगा प्लस c। t की वैल्यू वापस कर दो जो आपने मानी थी sin x प्लस c। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि cot x का इंटीग्रेशन बताओ तो आपको बताना है log sin x। तो नोट कीजिए यहाँ तक, इससे आगे। ओके बच्चों, तो अगला फार्मूला है sec x, इसका मुझे इंटीग्रेशन निकालना है। अब देखो भाई, अगर मैं tan cot की तरह sec x को 1/cos x लिख दूं तो इसे टीलेट तो हम कर नहीं सकते हैं। जो अभी tan और cot के फार्मूला में जो हम टीलेट करके इसे सॉल्व कर रहे थे, इसको टीलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि cos x को टीलेट किया तो ऊपर तो sin x है ही नहीं है, तो कुछ कटेगा ही नहीं, और कटेगा नहीं तो फिर सॉल्व नहीं होगा, अटक जाएगा क्वेश्चन, रुक जाएगा। तो क्या करेंगे इसे, मतलब मैं एक सिस्टम बनाऊंगा, इसमें काफी मेथड होते हैं इसके निकालने के, तो इजी मेथड बता दे रहा हूँ मैं sec x में अपनी ओर से बच्चों जो आप कहते हैं रेशनलाइजेशन या परमेकरण हिंदी में बोलते हैं, तो मैं वही कर दे रहा हूँ। मैं इसमें sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई और sec x प्लस 10x से मैंने इसमें
डिवाइड दे दिया। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अब मैं अगर लेट करूं नीचे वाले को sec x प्लस टेन एक्स को अगर मैं टी लेट कर लूं तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, sec x का sec x tan x होता है और tan x का sec स्क्वायर x होता है और दोनों का dx t का dt आ जाएगा। इसमें से sec x कॉमन निकाल लेना तो ये बचेगा tan x प्लस sec x और ये dx इज इक्वल टू dt और dx की वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकाले हैं तो dt अपॉन sec x और ब्रैकेट में sec x को आगे लिख दो थोड़ा अच्छा लगेगा और ये वाला tan x पुट कर रहे हैं इसमें हम तो sec x और ब्रैकेट में sec x प्लस का tan x और नीचे इसको मैं नीचे वाले को क्या लेट किया मैंने t और dx की वैल्यू आई मेरे पास में dt अपॉन sec x प्लस tan x। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आपने यहाँ t पुट कर दिया, यहाँ क्यों नहीं किया। वो मैंने वैसे ही नहीं किया, थोड़ा समझने की कोशिश करना है कि यहाँ टी लेट करोगे तो ये भी sec x प्लस tan x है, यहाँ टी लेट करोगे तो टी पुट करोगे तो यहाँ टी से टी कट जाएगा, अब सीधा ही कट जाएगा, ये भी कट गया एक बार तो 1/t आ गया और 1/t का समाकलन होता है log t और प्लस c। अब t की वैल्यू वापस कर दें हम, t की वैल्यू क्या मानी थी हमने sec x प्लस tan x प्लस c। ओके, तो अगर हम आपसे sec x का फार्मूला पूछें तो आपको बताना है log sec x प्लस tan x। अच्छा, इसका एक और फार्मूला होता है, sec x के दो फार्मूले होते हैं। इस दूसरा फार्मूला कैसे निकलता है, इस फार्मूले को यहाँ से आगे ही आपको सॉल्व करना है। किस टाइप सॉल्व करना है वो देखो जरा, इधर कर देता हूँ मैं log, ये sec x को मैं चेंज कर रहा हूँ 1/cos x और tan x को लिख दे रहा हूँ sin y cos x प्लस c। ठीक है, अब log ये एलसीएम 1 प्लस साइन एक्स और नीचे cos x एलसीएम आ जाएगा, इक्वल है तो मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया और प्लस c। बच्चों अब जो हम परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म बनाते थे पूर्ण वर्ग के मतलब उस फॉर्म में मैंने बताया था, तो उसी टाइप से अगर मैं इसमें एक फार्मूला लगाऊं वन का फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू और साइन एक्स का 2 साइन एक्स वाई टू और cos एक्स वाई टू, बताया था ना, पिछली बार भी बताया था मैंने। और cos x का ये फार्मूला लगाओ आप cos स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू और प्लस c। तो ये हमारा निकल के आता है ऊपर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा cos एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू और इसका होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हम खोलें तो फार्मूला एक ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी यानी cos x माइनस साइन एक्स वाई टू और दूसरे में cos x माइनस प्लस साइन एक्स वाई टू। ओके, प्लस c थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा लेकिन समझना है। ये कट गया, मुझे फार्मूला बनाना है मान के चलो 10 का, तो इसमें से cos x वाई टू आप कॉमन निकाल लेना तो ये बचेगा 1 प्लस साइन एक्स वाई टू अपॉन cos x वाई टू। ओके, ऐसे ही नीचे आप इस ब्रैकेट में से cos x वाई टू कॉमन निकालोगे। कुछ स्टेप में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि बड़ा हो गया बहुत ज़्यादा और मैं चाहता हूँ ये एक ही बार में यहीं पे आ जाए और प्लस c ये करेगा बच्चों। तो ये आ जाएगा log 1/10 में कितने की वैल्यू होती है, मैं लिख सकता हूँ इसे π/4। ओके, और साइन बाई कॉस बच्चों फार्मूला होता है 10 का और नीचे 1 माइनस इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देना फार्मूला बनाने के लिए। 1/10 में वैल्यू होती है π/4 की और इसी टाइप साइन बाई कॉस फार्मूला होता है 10 का और प्लस c। ठीक है, तो इतना आपने नोट कर लिया होगा। अगर आप नोट कर लिया है तो मैं इसे थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो मेरे यहाँ तक आ गया है लॉग, ये फार्मूला बन गया 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b बच्चों फार्मूला बन गया 10a प्लस b का यानी π/4 प्लस b की वैल्यू x बाई टू और प्लस c। तो एक फार्मूला आपका ये आ गया। कभी कभी हम ये यूज किया करेंगे, कभी कभी हम ये यूज किया करेंगे, कौन सा कब करना है वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। तो दोनों याद कर लेना कि sec x का फार्मूला log sec x प्लस 10x होता है और log 10 π/4 प्लस x बाई टू होता है। ओके, तो नोट कीजिए यहाँ तक। इसी टाइप नेक्स्ट फार्मूला को sec x, इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो इसको भी मैं 1/sin नहीं लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल sec x की तरह मैं सॉल्व करूंगा इसको
कोसेक एक्स में मैं अपनी ओर से स्टूडेंट मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसमें कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई एंड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मैंने इसमें दे दिया डिवाइड। अब ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि अगर आप इस समय आप नीचे वाले को टीलेट करते हो ऐसे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू टी, ओके, तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है वो सॉरी डिफरेंशियल करना है, कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सॉरी कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का होता था माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और इतना, और दोनों का dx कितना आ गया dt। ठीक है, अब इसमें से बच्चों आप कॉमन निकाल लेना यहाँ से कोसेक एक्स, तो यहाँ पॉजिटिव कोसेक 1 कोसेक बचेगा है, और यहाँ पर माइनस का 1 कॉट बचेगा, और पीछे dx इज इक्वल टू कितना आ गया dt, और अगर dx वैल्यू निकाले हम dx की तो dt अपॉन आ जाएगा कोसेक एक्स ब्रैकेट में कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, अब इसमें पुट करते हैं, तो ये दिया हुआ है कोसेक एक्स और ब्रैकेट में इससे मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ओके, और नीचे वाले को बच्चों हमने लेट किया ये वाले को t, और dx की वैल्यू आई है हमारे पास में dt अपॉन कोसेक एक्स और ब्रैकेट में कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, थोड़ा बड़ा हो गया तो इससे पूरा क्या हो गया कट गया 1 टाइम, तो 1 अपॉन टी बचा मेरे पास में, और dt 1 अपॉन टी का होता है log t, सब जानते हैं। t की वैल्यू वापस कर दो जो आपने मानी थी, t की वैल्यू क्या मानी थी आपने कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस ई। तो अगर हम आपसे पूछें कि बच्चों कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन फार्मूला बताओ, तो आपको बताना है log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, जो कि हमने प्रूफ कर दिया है, और ये थोड़ा अलग है, लाइन कर देता हूँ। अच्छा, अगर इसी स्टेप को मैं आगे और सॉल्व करूँ यहाँ पे, और जैसे पीछे वाला किया था log कोसेक एक्स को 1 अपॉन साइन एक्स लिख देना स्टेप, और कॉट एक्स को कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिखना है प्लस सी बच्चों, तो ये हो जाएगा log एलसीएम कितना आएगा साइन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स प्लस सी। बच्चों मैं यहाँ पर 1 का कॉस एक्स का फार्मूला लगाओ जिससे 1 कट जाए, फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ओके, और साइन एक्स का लगाना नीचे 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी, ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा, 1 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा log ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, और नीचे दिया हुआ है 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2, और ये 1 से कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 साइन कट जाएगा, तो साइन बाई कॉस किसका फार्मूला आ गया 10 का। तो यहाँ भी बता सकते हो आप फार्मूला कि कोसेक एक्स के 2 फार्मूले होते हैं, एक log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, दूसरा बताना है log tan x बाई 2 प्लस सी। तो नोट कीजिए यहाँ तक, ओके बच्चों। तो नेक्स्ट फार्मूला है हमारा, प्रूफ करना है हमें, वापस इसी बात पे आ जाते हैं जो भी हमने 5 मिनट के लिए कहा था आपसे। तो भाई प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है एक्सप्रेशन यहाँ पे, तो क्या मानेंगे इसमें, लेट कर लिया हमने, लेट एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस है तो एक्स की वैल्यू ए सेक थीटा, तो पुट करते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन डिफरेंशिएट भी कर दो, एक्स का dx ए से कोई मतलब नहीं, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स होता था डिफरेंशियल, तो सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा हो जाएगा, और थीटा का क्या लिखोगे आप डी थीटा, जैसे टी का लिखते थे डी टी, वैसे ही बच्चों यहाँ पर पुट करें हम x की वैल्यू ये वाली ए सेक थीटा, स्क्वायर लग रहा है तो इस पे ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, पीछे माइनस ए स्क्वायर, और dx की वैल्यू आई हमारे पास में ए सेक थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा, और ये वाला डी थीटा। अब इसमें इंटीग्रेशन इन दोनों में से कॉमन निकालो आप, ए स्क्वायर तो ये बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और पीछे आप जब तक इसको ऐसे लिखते जाओ जब तक ये रूट वाला थोड़ा सॉल्व ना हो जाए, ओके बच्चों। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर का रूट आ जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फार्मूला 10 का होता है, और पीछे लिख दिया हमने ए सेक थीटा और ये वाला टेन थीटा, ओके बच्चों। ए से कट गया, चेक कर लो, स्क्वायर से रूट कट गया, ठीक है। तो 1 अपॉन टेन थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और ये डी थीटा, इधर 10 से 10 भी कट गया, और अभी अभी जो भी मैंने काम कराया था अब देखो वो काम आ गया।
सेक थीटा का इंटीग्रेशन अभी मैंने निकाला था, आपको बताया था कि सेक थीटा का सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो सेक थीटा का भी हो गया लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अभी प्रूफ कराया था ना हमने, प्लस सी, तो आपको ऐसे डायरेक्ट लगाना है। ओके, अब भाई थीटा की वैल्यू रिप्लेस करेंगे हम, ठीक है, जो हमने थीटा की वैल्यू वापस करते थे यहाँ से, अब यहाँ से थीटा की वैल्यू वापस करेंगे। अभी जो पिछले मैंने फार्मूला प्रूफ कराए थे, इसी के जो 7 फार्मूले लिखाए थे मैंने, वो 1 2 3 फार्मूला जो प्रूफ कराए थे उनमें थीटा की वैल्यू वापस करना थोड़ा आसान था, लेकिन यहाँ वापस करने का कई मेथड है, कैसे वापस करेंगे। तो देखो थीटा की वैल्यू कैसे वापस करेंगे, मैं तुम्हें एक अच्छा सा और बहुत बढ़िया मेथड बताता हूँ। आपके पास में x इक्वल कितना है, a sec थीटा, यहाँ लिख लो कि हमारे पास a sec थीटा इज इक्वल टू x है। a को इधर भेजोगे बच्चों तो ये हो जाएगा x अपॉन a। अब एक ट्राइंगल बनाओ ऐसे बढ़िया सा। अब इसमें सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, जब आपने पढ़ा रखा होगा, कॉस थीटा का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी आधार बट्टे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार यानी x और ये वाला a, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं वैल्यू निकालूं, इस परपेंडिकुलर लंब की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगी बच्चों रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग और उस पर रूट आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो अब क्या करना है आपको, लॉग सेक थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से वैल्यू निकालेंगे, तो वो तो ये आपके पास में लिखी हुई है एक्स अपॉन ए, और टेन थीटा की वैल्यू निकालना है, टेन थीटा का फार्मूला होता है ए अपॉन ए, तो ये हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लंब बट्टे आधार और प्लस सी, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा ध्यान से भी समझना है, ये ए एलसीएम आ जाएगा तो x प्लस रूट में कितना लिख देंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकल के आएगी जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अब मैं लॉग एम बट्टे एन का फार्मूला लगा रहा हूँ, फार्मूला लॉग एम, एम की वैल्यू ऊपर वाली, माइनस लॉग एन, एन की वैल्यू ये वाली, और प्लस सी। देखो अब हम थोड़ा क्वेश्चन में भी ध्यान रखेंगे, और अभी फिलहाल फार्मूला चल रहा है तो फार्मूले को देखकर ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो फार्मूले का मेथड होते हैं। अब मैंने ये देखा कि इतनी जो मेरे पास वैल्यू लिखी हुई है, क्या इस वैल्यू में कहीं पर भी x आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम इस वैल्यू को बोलेंगे कि अचर पद है, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू और सी भी क्या होता है, जो सी ऐड हम करते हैं ये सी भी कांस्टेंट ही होता है। तो ऐसी वैल्यू अलग से आ जाए करें, ऐसे जिनमें एक्स वैक्स नहीं हुआ करे तो उन्हें आप छोड़ दिया करो, ऐसे कैपिटल सी लिख दिया मैंने। अब कैपिटल सी मैंने किसको कहा है, कैपिटल सी मैंने नाम रख दिया है लॉग ए प्लस स्मॉल सी का, ठीक है। तो ये चीज मैंने दिखा दी है। तो कांस्टेंट वैल्यू को ऐसे जिसमें एक्स वैक्स नहीं होता उसे छोड़ दिया करो, उसके ऊपर कैपिटल सी लिख दिया करो। तो नोट कीजिए यहाँ तक, तो प्रूफ हो गया, ये वाला प्रूफ कर रहे थे हम, ठीक है, नोट कीजिए यहाँ तक। अच्छा स्टूडेंट, एक बात और कहना चाहता हूँ मैं यहाँ पे कि अगला जो फार्मूला है वो उसमें केवल यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। उसमें आपको टेन थीटा ए टेन थीटा ही मानना है और बिल्कुल सेम एग्जैक्ट आपको ऐसे ही करना है, तो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डू योर सेल्फ, कौन से फार्मूले के लिए, फार्मूला नंबर 5 के लिए, ठीक है, ये आप अपने आप करो। ओके बच्चों, तो अगला फार्मूला है ये हमारा, प्रूफ करना है इतने इज इक्वल टू इतना। देखो भाई अगर मैं इसे मान के सॉल्व करूं, अभी जो कर रहे थे वही मेथड से सॉल्व करें, तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू वही मानेंगे, ए सेक थीटा हो जाएगा उससे, ठीक है। बस उस पिछले वाले जो फार्मूला कराया था उसमें रूट आ रहा था, इसमें रूट नहीं आ रहा था, तो उससे हो जाएगा ये, और डिक्टो वही मेथड है। लेकिन मैं इस फार्मूले को एक और मेथड से आपको करा सकता हूँ। अगर तुम ये कहें कि सर जो मैं मेथड अब कराने वाला हूँ, ये मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है इस वाले पार्ट का, और ये मुझे प्रूफ करना है, तो इसका जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ, ये मेथड इस फार्मूले में लगा सकते हो, अगले वाले में लगा सकते हो, जो अगला वाला 7 वाला फार्मूला है अभी मैंने लिखा दिया है, वो आप देख सकते हो। तो वो फार्मूला पिछले फार्मूला में, ये मेथड जो बताने जा रहा हूँ वो मेथड पिछले फार्मूला में नहीं लग सकता, जिनमें रूट वगैरह आ रहा था, वो केवल इन्हीं में लग सकता है। वो कैसे लगेगा वो ध्यान से देखो। सबसे पहले बात,
मैं इसमें 2a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डिवाइड, और 2a से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इसे थोड़ा अलग मेथड से करके बताऊंगा, उम्मीद है आपको समझ में भी आ जाएगा। और अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप पिछले फार्मूला जो मैंने 5 फार्मूले जिस मेथड से कराए हैं उसी मेथड से आप कर सकते हो। अब मैंने इसमें 2a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, ओके, तो 1/2a। अब क्या मैं इस 2a को ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस ए, और जैसे मैंने a प्लस ए कर दूं मैं इसमें ऐसे ऐसे करके, और इसमें मैंने x ऐड कर दिया, x माइनस कर दिया, 2a को लिख दिया मैंने a प्लस ए, और x प्लस कर दिया, a माइनस कर दिया अपनी ओर से फैक्टर बनाने के लिए, और नीचे दिया हुआ है x माइनस ए, x प्लस ए। ओके बच्चों, और dx। अब ये दो फैक्टर बनाता हूं मैं इसमें, ये i इज इक्वल टू 1/2a, एक तो बन गया x प्लस ए, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूं तो x पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, और ये x माइनस से नीचे दिया हुआ है x प्लस ए, और पीछे dx। अब मैं नीचे वाले से इसमें और इसमें क्या कर रहा हूँ, अलग अलग भाग दे रहा हूँ, डिवाइड सेपरेट। तो 1/2a इंटीग्रेशन, अलग अलग भाग दोगे इसमें, x प्लस ए अपॉन x माइनस ए, x प्लस ए, इसके बाद माइनस x माइनस ए अपॉन x माइनस ए, x प्लस ए। ओके बच्चों, और ये वाला dx। तो मैंने इसमें अलग अलग भाग दे दिया है। इसके बाद में इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा एक एक बार, तो i इज इक्वल टू 1/2a। जो भी बचा है ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करें हम, x माइनस ए dx और माइनस का 1/x प्लस ए dx, दोनों का मैंने अलग अलग समाकलन भी कर दिया। तो i इज इक्वल टू 1/2a। देखो भाई 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, ठीक है, तो 1/x से पूरी x की वैल्यू समझ लो, इसका भी हो जाएगा log x माइनस ए, ऐसे इसका हो जाएगा log x प्लस ए, क्योंकि बाद में अगर हम x का करें तो वो तो बन ही आएगा ना, डिफरेंशिएट करते हैं बाद में, ट्रिक बताई थी मैंने, तो करने से कोई फायदा नहीं है, इसीलिए मैंने किया नहीं है। log m, ये m की वैल्यू है, माइनस log n, ये फार्मूला पढ़ा होगा, बार बार मैं लिख के बता रहा हूँ, log m बट्टे n का फार्मूला होता है log m माइनस log n, तो ये log m माइनस log n इसका फार्मूला होता है, तो log m माइनस log n, ये n की वैल्यू है, फार्मूला हो जाएगा log m अपॉन n का, m की वैल्यू x माइनस a अपॉन x प्लस ए, दैट्स प्रूफ। तो नोट कीजिए। अब इसका जो आगे वाला फार्मूला है, फार्मूला नंबर 7, डिक्टो सेम इसकी तरह ही करना है। डिक्टो आप इसी मेथड से भी कर सकते हैं, नहीं आ रहा समझ में तो मान के कर सकते हैं, इसमें मानना है ए सेक थीटा, उससे भी हो जाएगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेकिन हो जाएगा। अब इसके बाद ये फार्मूले मैंने प्रूव करा दिए, थोड़ा टाइप लिखाएंगे किस टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा, कैसे ये फार्मूला प्रूफ करने हैं आपको, कोई थोड़ी प्रूफ नहीं, कैसे यूज करने हैं आपको फार्मूला क्वेश्चंस में, तो इसके लिए टाइप लिखाएंगे। तो तब तक के लिए नोट कीजिए। ओके बच्चों, तो अब बात करते हैं समाकलन का रूप, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म। मतलब क्वेश्चन जो हमारा एक्सरसाइज में दिया जाएगा वो किस रूप का होगा, कौन सा मेथड उसमें लगाना है हमें, क्या करना है उसमें हमें, कैसे फार्मूला यूज करने हैं उसमें हमें, तो इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि पिछली 3 एक्सरसाइज में जो भी मेथड हमने पढ़ाया है वो मेथड भी यूज होगा और नया मेथड भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो पीछे की भी सारी पढ़ाई आपको याद रखनी है। तो नोट पॉइंट नंबर फर्स्ट, अगर आपका इंटीग्रेशन इस फॉर्म में दिया जा रहा है कि x की पावर n-1, या मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में ये कह दूं कि मैं आपसे ये कह दूं कि आपका बच्चों इंटीग्रेशन दिया है f डैश x अपॉन एफ एक्स और ये dx, ठीक है, इस फॉर्म में दिया हुआ है आपका इंटीग्रेशन। मतलब ऊपर वाला फंक्शन, ऊपर वाला जो फंक्शन है एफ एक्स कोई फंक्शन होगा, और नीचे वाला जो फंक्शन है, अगर ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाले का अवकलज है, मतलब डिफरेंशिएट है। कैसे डिफरेंशिएट की बात कर रहा हूं मैं, एफ डैश लग रहा है ना, एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स किसका अवकलन होता है, एफ एक्स का। अगर ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाले का अवकलन करके ऊपर वाला आ जाता है तो नीचे वाले को टी मानना है आपको। कैसे, देखो मैं आपको एक इसी को सॉल्व करूं। अगर आप यहाँ पे एफ एक्स को टी मान लें तो एफ एक्स का अवकलन करें एफ डैश एक्स, और एक्स का डी एक्स आ जाएगा, टी का डी टी, और dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt अपॉन एफ डैश एक्स। तो आपको ये सोचना है कि भाई अगर हम नीचे वाले को t माना हमने
तो देखो डिफरेंशिएट करके ऊपर वाला फंक्शन आ रहा है, तो इससे कट जाएगा और हमारा क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 1/t का हो जाएगा log t और प्लस सी, और t की वैल्यू हम वापस कर दिया करेंगे। t की वैल्यू कितनी वापस करेंगे हम, ये वाली fx, और पीछे लिख देंगे प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा करेगा। तो यही लिखा मैंने। ऐसे ही अगर ये फंक्शन है, इसमें x की पावर n को अगर हम t मान लें तो ये कट जाएगा, क्योंकि x की पावर n का अवकलन होता है nx की पावर n-1। तो हमारा फंक्शन कटना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू कटे कटे नहीं कटे उससे हमें क्या। तो ये x की पावर n-1 कट जाएगा इससे। तो यही बात कर रहा हूं मैं। तो ये तो हो गया नोट पॉइंट नंबर 1, जो कि पीछे भी आ चुका है आपका एक्सरसाइज में, उसी को मैंने रिपीट कर दिया है। ठीक है, तो अगला नोट पॉइंट नंबर 2। हो सकता है आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया जाए। किस फॉर्म में दिया जाए, ऐसे 1/ax² bx प्लस सी और ये dx इस फॉर्म में दिया जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए पहले अपना नोट कीजिए, क्योंकि इसका डेरिवेशन इस बोर्ड पे आएगा नहीं। ओके, तो टाइप 2, अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया जा रहा है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है x² bx प्लस सी, और इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। अब कैसे करेंगे, अगर देखो हमारा क्वेश्चन जनरली ऐसा आता है x² + 1 इस टाइप से, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले को टी लेट कर लेंगे। क्योंकि नीचे वाले को अगर हम टी लेट करेंगे तो पहले मन में ही सोच लेना है, मन में ही सोचना है कि भाई x² + 1 को अगर हम टी लेट कर लें, टी मान लें इसको हम, तो x² का अवकलन कितना हो जाएगा 2x, तो 2x कट जाएगा। मतलब नीचे वाले का अवकलन करके देखना है आपको, और ऊपर वाला आना चाहिए हमारा। अवकलन करके अगर आंसर हमारा इतना आ रहा है तो कट जाएगा। कैसे देखो, x² + 1 को अगर हम t मान लें तो x² का अवकलन 2x, x का dx और t का dt हो जाएगा। तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt/2x। तो अगर हम इसमें पुट कर देंगे यहाँ पे x² + 1, इसको मैंने क्या माना t, और dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt/2x। ये कट जाएगा ना, तो कट जाएगा तो हमारा इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको गौर दिया आपने कि कटेगा जब तो जब ऊपर फंक्शन दिया होगा। अब t की वैल्यू हमने वापस कर दी, आंसर हो गया हमारा। अब इसमें देखा मैंने कि इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, मतलब abc की वैल्यू कुछ भी होगी उससे मुझे क्या। लेकिन अगर मैं इसे t मानूं तो ऊपर तो कुछ है ही नहीं है। अगर मैं इसको t मानूं तो इसका अवकलन कितना आ जाएगा, 2ax, bx का b हो जाएगा, और dx की वैल्यू इतनी आ जाएगी। ठीक है, अगर मैंने इसको t मान लिया होता इस टाइप से तो ये इतना आ जाता, और dx की वैल्यू आ जाती dt/2ax + b। अब इसको मैं यहाँ पुट कर दूं तो 2ax + b कटेगा तो है ही नहीं, और जब कटेगा नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो बात को पकड़ने की कोशिश करना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब ऊपर फंक्शन ना दिया गया हो, जब ऊपर फंक्शन नहीं दिया गया हो और ये बात इसका मुझे समाकलन करना हो, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही हो, तो इसे क्या करना है, इसे पूर्ण वर्ग बनाना होता है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, पूर्ण वर्ग जिसे हिंदी में बोलते हैं। और पूर्ण वर्ग बनाते हैं फार्मूला अप्लाई करने के लिए, उसमें फार्मूला लगाने के लिए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैं आपको थोड़ा पीछे की क्लासों में बात करता हूँ, जो पीछे की क्लासों में आपने पढ़ाई की थी 9th 10th क्लास में, कि ऐसे कोई इक्वेशन दे दी जाती थी, मान के चलो ये कोई इक्वेशन दे दी जाती थी, तो इसमें आपसे टीचर ने पूछा होगा कि भाई इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या इसमें ऐड करें हम और क्या इसमें सब्ट्रैक्ट करें हम। तो सर जी ने कह दिया होगा कि भाई इसमें 9 ऐड कर दो और 9 माइनस कर दो। ठीक है, जोड़ दिया घटा दिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे तो a² 9 होता है, ऐसे 9 को 3 का स्क्वायर लिख दोगे ना, और ये फार्मूला बन जाएगा आपका x + 3 का होल स्क्वायर। पीछे वाली 9 से हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन ये 9 आया कहाँ से, इसकी एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है, इसमें x का कोएफिशिएंट देखना होता है। x का कोएफिशिएंट कितना है इसमें, 6 का हाफ करना है, 6 का आधा, 6 का आधा कितना होता है 3, 2 से भाग देके कर लेना। ठीक है, 2 का भाग देंगे 6 में 3 ही तो आएगा, फिर 3 का तुम्हें स्क्वायर करना है, ये 9 आ जाएगा। तो जो भी नंबर आएगा वो आपको प्लस करना है और ये वाला आपको माइनस करना है। ठीक है, तो इतना हम ऐसे कर दिया करेंगे। तो ये कब लगाते हैं मेथड, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए।
तो इस टाइप से पूर्ण वर्ग बना देंगे, तब जाके इसमें जो भी साइन इनवर्स एक्स जो भी फार्मूला हमारा लगेगा इंटीग्रेशन का, वो इसमें बाद में लगाने का काम है। लेकिन फिलहाल पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना है आपको, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं इस बात को, कि एक्स का गुणांक लेना है, कॉफिशिएंट लेना है, उसका आधा करना है 2 से भाग देने के बाद में जो भी नंबर आएगा उसका वर्ग करना है, वो नंबर जो आएगा उसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, पूर्ण वर्ग बन जाएगा इस टाइप से। तो ये भी ध्यान रखना कि ये मेथड भी हम तब लगा सकते हैं जब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। लेकिन इसमें मैंने देखा कि इसमें तो कॉफिशिएंट ए आ रहा है, आगे कोई कॉफिशिएंट नहीं होना चाहिए था। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से ये मेथड तभी लगेगा जब इसका कॉफिशिएंट 1 होगा। तो कॉफिशिएंट 1 बनाने के लिए आपको ऐसे कोई नंबर यहाँ पर आ जाया करे तो उसे कॉमन निकाल लिया करना, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए हो जाएगा। मैं आपको टाइप करा रहा हूँ कि कुछ किस टाइप से ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व किया करेंगे, ठीक है। अगर कॉफिशिएंट नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। अब इस ए को आप बाहर निकाल देना, तो 1 अपॉन, अब ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए और ये डी एक्स। अब क्या करना है, इसे पूर्ण वर्ग बनाएंगे। एक्स का कॉफिशिएंट कितना है बच्चों, बी अपॉन ए, ठीक है। बी अपॉन ए का हाफ करेंगे 2 से डिवाइड देकर, कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर। तो ये जो नंबर आया है आधा वादा करके, इसको क्या करना है आपको, ये मैंने दूसरे नंबर पे प्लस कर दिया और लास्ट वाले में से मैंने इसको माइनस कर दिया और पीछे वाला dx। थोड़ा कचड़ा वचड़ा पड़ा हुआ है, इसमें हटा देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में आप जरा ध्यान से देखोगे तो 1 अपॉन, ये x से लेके x तक देखना, देखो एक्स स्क्वायर, ये पूरी b की वैल्यू हो जाएगी। लो मैं एक बच्चों की तरह लिख के बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर इसे आप लिख दोगे b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये b अपॉन ए एक्स, पीछे वाला अभी मैं इससे कुछ नहीं बोला। अब इसमें अब देखो, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला बन जाएगा बच्चों यहाँ से 1 अपॉन ए 1 अपॉन, यहाँ से लेके यहाँ एक्स से लेके एक्स तक फार्मूला बन जाएगा एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, पीछे प्लस, इन दोनों का जो भी एलसीएम आएगा, एलसीएम आ जाएगा 4a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a से कट जाएगा 4a बचेगा, तो ये आ जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये dx। अब यहाँ से आगे जो भी फार्मूला इसमें हम लगाएंगे, जो फार्मूला अब ये लग जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन है, ठीक है। ये आपको ऐसे पहचानना है कि भाई पॉजिटिव साइन आ रहा है, एक्स की ये वैल्यू हो जाएगी, ए की ये पूरी कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, वो होल स्क्वायर हम बना के क्वेश्चन में लिख दिया करेंगे। तो इस टाइप से यहाँ तक पहले बनाया करेंगे फॉर्म। अगर ये फॉर्म आप बना लेते हो बड़ी आसानी से, इसमें थोड़ी एबीसी आ रहा है तो उससे दिक्कत हो रही होगी तुम्हें, लेकिन अगर ये फॉर्म आप यहाँ तक बना लेते हो तो क्वेश्चन बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाया करेगा। तो एक टाइप तो ये दिया जाएगा, ठीक है। थर्ड टाइप की बात करेंगे, नोट कीजिए यहाँ तक। ओके बच्चों, टाइप नंबर 3, अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया गया है, देखो तो थोड़ा ध्यान देना इस बात पे कि ऊपर P और Q आए और नीचे मैंने ABC लिया। तो भाई अगर हमारा मान के चलो, मैं आपको एक ऐसे दिखा देता हूँ, 5x प्लस का 3 अपॉन नीचे आ गया मान लो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6। अब ऊपर फंक्शन आ रहा है, ऊपर x फंक्शन आ रहा है, तो नीचे वाले को हमें टीलेट करना ही पड़ेगा। और जब नीचे वाले को आप टीलेट करोगे ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को आप टी मान लोगे, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x और 5x का 5 और दोनों का dx, टी का कितना आ जाएगा dt। तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt अपॉन 2x प्लस 5। तो क्या ये 2x प्लस 5 अगर मैं इसमें रखूं, इसको मैंने t मान लिया और dx का मान कितना आया dt अपॉन 2x प्लस का 5, तो क्या ये कट जाएगा, नहीं कटेगा ना। और जब नहीं कटेगा तो अब कैसे सॉल्व करें हम, क्वेश्चन हमारा रुक जाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हम नीचे वाले को टी मानते हैं और ऊपर वाला नहीं कटता है, तो फिर इंटीग्रेशन हम कैसे करें। तो वही मैंने लिया है, यहाँ पे एबीसी डिफरेंट नंबर है P और Q से, तो इसका अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला नहीं कटेगा।
तो इसमें बच्चों आपको फार्मूला लगाया करेंगे, हम लेट के लिया करेंगे। एक फार्मूला होता है अंश बराबर ए डी अपॉन डी एक्स हर प्लस बी, ये फार्मूला आपको लगाना है। ठीक है, अंश क्या है हमारा पी एक्स प्लस क्यू, ए क्या ए हमारी कांस्टेंट वैल्यू जो अपनी ओर से मानी है, हर कितना है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, और ये वाला बी, ए और बी इसमें कांस्टेंट वैल्यू है। फिर इसके बाद क्या किया करेंगे, पी एक्स प्लस का क्यू इज इक्वल टू ए। अब इसका अवकलन करना है, डी अपॉन डी एक्स लग रहा है, तो ए एक्स स्क्वायर का पावर आगे आ जाएगी 2ax, बी एक्स का बी और सी का जीरो छोड़ो से प्लस का बी। फिर इसे अवकलन करने के बाद आपको क्या करना है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानना है। फर्स्ट मानने के बाद में यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे और इसी में लाके पुट करेंगे। तो ए का मल्टीप्लाई कर दो 2ax, ऐसे लिख देता हूँ 2ax, और ए का इसमें करोगे ए बी और प्लस का बी। अब लिखेंगे दोनों ओर x व अक्षर पद की तुलना से। अब क्या करना है, दोनों साइड में x वाले पद की x वाले पद से तुलना करनी है। अक्षर पद वो होता है जिसमें x नहीं होती है, तो ये हो जाएगा बच्चों 2ax इज इक्वल टू हो जाएगा p। ठीक है, x की जगह तो x हो गया, ये नहीं लिखना है। एक कैपिटल ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास में p अपॉन 2a। एंड अगर यहाँ से ए बी प्लस बी बराबर आप लिखते हो ये वाला q, बी की ए की वैल्यू तो आ गई, अब बी की वैल्यू निकालोगे, इसको इधर ले आना, तो b इक्वल टू हो जाएगा q माइनस ए बी। तो b की वैल्यू ऐसे रख दिया करेंगे, ऊपर लिख देता हूँ, लिखेगा नहीं, तो ये आ जाएगा b इक्वल टू q माइनस ए, ये वाला a और a की वैल्यू आ गई p अपॉन 2a। ठीक है, इनटू b। मजा थोड़ा तब आएगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अभी थोड़ा मैं टाइप बता रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना है। तो 2a इतना आ जाएगा माइनस का p, ये b की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करना है, इन दोनों a और b की वैल्यू निकालने के बाद में हम लिख दिया करेंगे समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखेंगे इसमें, तो px प्लस का q बराबर में a और ब्रैकेट में 2ax प्लस का b, ये वाला। अब इसमें बच्चों a की वैल्यू रखनी है आपको b बट्टे 2a और ब्रैकेट में 2ax प्लस का b, और प्लस b की वैल्यू ये वाली आई है 2qa माइनस pb अपॉन 2a। अब ये वैल्यू जो निकल के आया करेगी, थोड़ी बड़ी आ रही है ए बी सी पी क्यू की वजह से, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे थोड़ा मजा तब आएगा, छोटी सी वैल्यू आया करेगी। इसके बाद में ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में रखनी है। घबराने वाली बात इसमें इसीलिए नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैं इसका टाइप जो बता रहा हूँ इसके बारे में थोड़ा मैं वैल्यू रख के ही बात करूंगा। तो ये आ जाएगा, अब पी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू यहाँ रख दिया करेंगे, p अपॉन 2a, 2ax प्लस का b और प्लस का 2qa माइनस pb अपॉन 2a, और नीचे जो भी दिया जाएगा ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c। अब नीचे वाले सिर्फ अलग अलग भाग दे दिया करेंगे इसमें और इसमें, तो क्वेश्चन हमारा ऑटोमेटिकली अपने आप सॉल्व हो जाया करेगा। देखो क्वेश्चन थोड़ा मेथड जो मैंने बताया है थोड़ा लेंथी मेथड है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपका ये 6 नंबर का आएगा। और ये भी बता दूं कि ये इस एक्सरसाइज में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, और भी एक्सरसाइज में से आते हैं लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा आते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको 100% बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो काफी बारीकी से ये इंट्रोडक्शन आपको देखना है, समझना है, कॉपी में लिखना है। और अब बात करेंगे इसकी एक्सरसाइज, थोड़ा मजा तब आएगा क्योंकि इसमें आप थोड़ा समझ रहे होंगे, घबरा से रहे होंगे कि कितना बड़ा बड़ा मेथड है, कैसे समझेंगे। तो करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो नोट कीजिए तब तक।